हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज तो चर्चा होगा 100% गारंटी का, यानी आप लोग जो मेडिकल पैरामेडिकल और जो नर्सिंग में एडमिशन लिए हैं नहीं तो पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को शायद 99% में कॉलेज में या आपका इंस्टीट्यूशन में नहीं बताएगा कि आपको मेडिकल डिक्शनरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना बगैर मेडिकल डिक्शनरी का है कि आप ज्यादातर आप लोग जो है तो ज्यादातर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो पहले तो आप इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं सब कुछ। फिर दूसरा है क्या, एकदम नया टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं आप, मेडिकल रिलेटेड एंटरथिंग। और थर्डली जो दिक्कत पेश आएगी आपको सामने वो है कि मेडिकल वर्ड्स, जिसको हम मेडिकल वोकाबुलरी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ये मेडिकल वर्ड्स आपको बारीकी से समझना होगा, नहीं तो आपको पास बहुत दिक्कत पेश होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है आप लोगों के लिए। तो देखिए आज भी ए लेके है, तो एनाल एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो उसका जो नाउन था वो तो था एनास, जो कि रिलेटिंग टू एनास, यानी एनास संबंधित कुछ भी है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाल। फिर एनालोगस जो है, यानी ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन और डेवलपमेंट, यानी कोई ऑर्गन अगर वो डिफरेंट ओरिजिन यानी अलग ओरिजिन से होती है, एक ही जैसा ऑर्गन, और नहीं तो उसका डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अगर अलग होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालोगस। उसी तरह उसका ऑपोजिट वर्ड है होमोलोगस, यानी जिसका ओरिजिन नहीं तो डेवलपमेंट सेम प्रोसेस में हुआ है। ये जीन जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो एनालोगस होमोलोगस जीन का चर्चा आएगा। अब देखिए दूसरा वर्ड है एनालॉग। एनालॉग मतलब है ड्रग्स डिफर बाय माइनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी दो ड्रग है, दो दवाइयां है जिसका कि हल्का 19-20 का अंतर है, फर्क है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो दवाई को हम लोग बोलते हैं एनालॉग दवाई बोलते हैं। फिर एनालॉग इमेज क्या होती है, जो खास करके एक्सरे में जो ट्रेडिशनल एक्सरे फिल्म आप देखते हैं तो उसको बोलते हैं एनालॉग इमेज। जैसे आप घड़ी देखते हैं तो वो नॉर्मल घड़ी को हम लोग एनालॉग घड़ी बोलते हैं। जैसे मीटर हुआ, कोई मोटरसाइकिल आप चला रहे तो मीटर है, तो मीटर अगर कांटा घूम रहा है तो वो एनालॉग मीटर है। अगर डिजिटली शो कर रहा है 70-80 पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डिजिटली शो कर रहा है तो वो डिजिटल, यानी एनालॉग का ऑपोजिट वर्ड हुआ डिजिटल। अब देखिए एनालिसिस यानी प्रोसेस ऑफ एसेसिंग, यानी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरिन एनालिसिस, टूल एनालिसिस, ब्लड एनालिसिस, कोई भी चीज हो सकता है, साइकोलॉजिकल पेशेंट का एनालिसिस। तो ये एनालिसिस मतलब कोई चीज का असेसमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एनालिसिस। उसके बाद है एनएमनेसिया, एनएमनेसिस का मतलब है इंजेक्शन हिस्ट्री बिफोर द ऑनसेट ऑफ ए मेडिकल कंडीशन। ज्यादातर क्या होती है, जैसे आप डॉक्टर साहब के पास सवेरे पहुंच गए कि मेरा लूज मोशन हो रही है, तो डॉक्टर साहब पहले आपसे पूछते हैं कि आप कल क्या खाना खाए थे, क्या दवाइयां खाए थे। अगर कोई मतलब बेहोश होके पेशेंट को ले जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, तो वो तो बेहोश है, खैर कुछ नहीं बोल सकता है, तो डॉक्टर साहब परिवार वाले से पूछते हैं कि इन्होंने क्या खाए थे या कोई दवाइयां ली थी। तो इसको जो हिस्ट्री है, यानी खाने का, पेशेंट का जो खाने का हिस्ट्री है, जिसके लिए उसको सडन कोई मेडिकल कंडीशन हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएमनेसिस। एनाफाइलेक्सिस है क्या, इमरजेंसी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब है कोई हाई एलर्जिक रिएक्शन, यानी अंडा खाने से हमको एलर्जी होती है, तो चलिए हल्का फुल्का एलर्जी होता है, तो लेकिन कभी ऐसा एलर्जी हो गया, नहीं तो हमको कोई प्रॉन खाने से हो गई, नहीं तो चिकन खाने से हो गई, तो ये ऐसा एलर्जी कंडीशन हो गया कि हमको जैसे इमरजेंसी कंडीशन हो गया, हमको हॉस्पिटल में दाखिला करने पड़ा, नहीं तो आईसीयू में भर्ती कराने पड़ेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को। फिर एंकाइल नहीं तो एंकाइल, ANCYL नहीं तो ANKOYL, इसको मतलब है क्रूक्ड और लूप मतलब ऐसे कोई चेहरा को लूप बोलते हैं। जैसे एंकाइलोस्टोमियासिस,
जैसे हुकॉर्म जो होती है उसका साइंटिफिक नेम है एंकाइलोस्टोमा डिओडेनल। तो हुकॉर्म को इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं एंकाइलोस्टोमियासिस, और नहीं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस खास करके HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन जो B27 कैटेगरी का है, उसके चलते क्या होता है कि पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्यूजन ऑफ बोन्स, यानी खास करके ये बैकबोन पर होती है। तो बैकबोन पर अगर दो रीढ़ का हड्डी अगर फ्यूज कर जाती है, एक से दूसरा अगर फ्यूज हो जाती है, एक इकट्ठा हो जाती है, तो क्या होता है, पेशेंट बेंड नहीं कर सकता। तो पेशेंट बेंड नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। इसका बाद है ANDR, जिसका मतलब है एंड, मतलब है मेन या मेल सेक्स से रिलेटेड है, जैसे कि एंड्रोजन जो कि पुरुषों का हार्मोन है, तो इसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। फिर एंड्रोलॉजी यानी खास करके स्टडी ऑफ एंड्रोजन जो कि इनफर्टिलिटी एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन का स्टडी होती है। फिर एंड्रोफोबिया यानी हमको मरने से कोई डर नहीं लगता, ये खास करके लड़का लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम मरने से डरते नहीं, तो प्यार करने वाले भी कभी बोलते हैं। तो चलिए फोबिया का मतलब है डर। एंड्रोफोबिया मतलब जो कि मरने से डरते हैं उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी जिसका पानी से डर लगता है, जो कुत्ता काटने के बाद होती है ना, पानी से डर लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, इसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया, यानी मरने से डरते हैं। फिर है ANGI, नहीं तो ANGIO, एनजीओ। इसका मतलब है ब्लड और लिम्फ वेसल्स, यानी मानव शरीर में दो तरह का सर्कुलेशन होती है, एक ब्लड का सर्कुलेशन, एक लिम्फ का सर्कुलेशन। तो उसका बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ब्लड और लिम्फ का जो सर्कुलेशन है, तो वो उसका जो वेसल यानी जिसका जरिए हो रहा है, जैसे आर्टरी, वेन, ये सब तो आप लोग पढ़े हैं, जो नस है, तो उसको बोलते हैं एनजीओ। एनजीओ शब्द होता है। जैसे एंजाइना एक शब्द है, खास करके जिसका हार्ट डिजीज में चेस्ट पेन होती है, तो उस तरह का चेस्ट पेन जिसमें कि लगेगा कि दम घुट रहा है, तो उस तरह का चेस्ट पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। फिर है एंजियोजेनेसिस का मतलब है यानी नया ब्लड वेसल बनने को लिए बोलता है। जेनेसिस मतलब है नया प्रोडक्शन होना। फिर एंजियोग्राफी यानी ब्लड वेसल्स का जो फोटो उठाया जाता है एक्सरे के जरिए, तो उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। फिर है एंजियोप्लास्टी यानी प्लास्टिक सर्जरी सुने हैं। तो एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का रिपेयरिंग, और नहीं तो उसमें कुछ स्टेन डाला जाता है, उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। और नहीं तो एंजियोटॉमी यानी कोई ब्लड वेसल्स को अगर काट के माइनस किया जाता है शरीर से, तो उसको बोलते हैं टॉमी, मतलब है रिमूवल। ये इसके बाद है एनोमेली, ये एक इंग्लिश वर्ड है। एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से अगर हट के एब्नॉर्मल कंडीशन होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेली। तो फिर देखिए एनोरेक्सिया मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम हो जाना, भूख कम हो जाने को हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया। फिर एनोमिया का मतलब है अनेबल ऑफ नेमिंग। होती है ना, कोई आदमी जैसे एक एप्पल बोल रहा, तो एप्पल शब्द उसका दिमाग में नहीं आ रहा, वो बोल रहा है इसे, उसको देखने में होता है, उसमें नमक, कभी कभी नमक छिटके खाते हैं, लाल और पीला रंग के होती है, तो ये नेमिंग करने में उसको दिक्कत हो रहा है, इसको बोलते हैं एनोमिया। फिर एनोक्सिया मतलब है टिश्यू एंड बॉडी रिसीव्स लेस ऑक्सीजन, यानी बॉडी और टिश्यू अगर लेस ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है, तो इसको बोल रहे हैं एनोक्सिया। इसको एनोरेक्सिया क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम हो जाना। ये एनोक्सिया जो होती है, यानी ऑक्सीजन कम होने का बहुत सारे कारण हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसे किसी का कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कम हो जा रहा। ऑल्टीट्यूड, यानी वो लद्दाख चले गए, तो लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम मिल रहा है। फिर एक्सटर्नल, किसी का गला घोट दिया, तो गला घोट दिया क्या होता है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। फिर जो रेट CI से लिखी है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिर ANT ने तो ANTI, एंटी का मतलब है ऑपोज टू, यानी काउंटर एक्टिंग, यानी रिलीविंग,
यानी कोई चीज का ऑपोजिट समझाने के लिए हम एंटी शब्द तो बोलते ही हैं। जैसे एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट ड्रग, उल्टा ड्रग को हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। फिर है एंटीबायोटिक, यानी कोई बीमारी होने पर बैक्टीरिया मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। फिर नहीं तो एंटीमाइकोटिक ड्रग लेते हैं फंगी मारने के लिए। फिर नहीं तो एंटासिड लेते हैं खास करके एसिड हो जाने पर। फिर देखिए एंटी, ANTE, इसका पहले था TI, अभी TE अगर आता है तो इसका मतलब है बिफोर, यानी एंटी अगर कोई प्रीफिक्स लगता है तो इसका मतलब है बिफोर, यानी आगे का वो समझाता है। जैसे एंटीरियर, नहीं तो एंटीनेटल। एंटीनेटल क्या है, कोई जो जब कोई गर्भवती महिला जब क्लिनिक में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीनेटल क्लिनिक, यानी अवस्था को बोलते हैं एंटीनेटल। और जब बच्चा धरती पर आ जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्टनेटल, यानी पोस्ट मतलब बाद में। फिर देखिए APH के दोनों तरफ हाइफन लगी हुई है। इसका मतलब है APH सामने भी बैठ सकता है, पीछे भी बैठ सकता है, बीच में भी बैठ सकते हैं। इसका मतलब है टच का मतलब क्या है, एफेजिया मतलब है इनएबिलिटी टू स्वॉलो, यानी जो मतलब जो खाना खाने में दिक्कत हो रहा है, खाना खाने में स्वॉलो करने में, तो इसको बोलते हैं एफेजिया, जिसको डिस्पेजिया भी बोलते हैं। तो इसके बाद है एफोनिया मतलब है एब्सेंस और लॉस ऑफ वॉइस। एफोनिया, फोन मतलब है शब्द, फोन मतलब है साउंड। सो एफोनिया का मतलब है एब्सेंस और लॉस ऑफ वॉइस, यानी किसी ने वार्तालाप करना बंद कर दिया, वो उसका आवाज नहीं निकाल रहा है, तो इसको बोलते हैं एफोनिया। फिर देखिए एपोनिया, यानी इसको एपनिया भी बोलते हैं, टेम्पोररी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी अचानक दम बंद हो गया। दम कितना देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, जबकि मेरा शरीर का टिश्यू में 30% का लिए ऑक्सीजन जा रहा है, तो इस कंडीशन को एपोनिया नहीं तो एपनिया बोलते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट है एपो, ये भी प्रीफिक्स है, इसके बाद हाइफन लगी हुई है, तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम और डिटैच्ड, यानी दूर कर कोई, जैसे एपोलाइपोप्रोटीन। फिर है एपोफाइसिस माने मतलब है बोन प्रोट्रूबरेंस फॉर टेंडन अटैचमेंट, यानी बोन थोड़ा जो कोई बोन में आप देखिएगा इस तरह का कोई बोनी स्ट्रक्चर में, मानिए कि इस तरह का बोन है तो यहाँ थोड़ा एक तो नॉच निकला हुआ, ये टेंडन को पकड़ने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूबरेंस, इस पार्ट को बोलते हैं प्रोट्रूबरेंस। फिर देखिए ARCH नहीं तो ARCHE नहीं तो ARCHI नहीं तो ARCHO, आर्को, इसका मतलब फास्ट, प्रिमिटिव और एंसेस्ट्रल। जैसे आर्काइनेफ्रॉन का मतलब है जैसे गर्भावस्था में जब बच्चा माँ का कोख में होती है तो उस समय एक समय उसको हार्ट डेवलप करता है, उस समय एक समय उसका किडनी बनना शुरू होता है। तो अर्ली जब किडनी बनना शुरू होता है यानी नेफ्रॉन रिलेटेड होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं आर्काइनेफ्रॉन। इसके बाद है ARTHR, आर्थ या नहीं तो आर्थ्रो, इसका मतलब है जॉइंट, यानी बोन का जॉइंट्स। जैसे आर्थराइटिस आप सुने होंगे जो गठियावात होता है, तो आर्थराइटिस यानी इंफ्लेमेशन ऑफ द बोन में इंफ्लेमेशन हो जाना, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। फिर है देखिए अब कुछ वर्ड है, देखिए आर्टिफैक्ट, ARTIFACT नहीं तो ARTEFACT, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब है यानी कोई भी चीज जो आप पढ़े नहीं, माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं, जो कि आपका कहीं कोई किताब में जिसका चर्चा नहीं है, इस तरह का कोई फिगर आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्ट। और नहीं तो मानिए कि एक एक्सरे हुआ, एक्सरे करने के दौरान क्या हुआ, पेशेंट जब थोड़ा हिल गया तो एक्सरे में फिल्म में कहीं हेजीनेस आ गया, तो उस समय लगेगा कि ये चीज है वो चीज नहीं है, तो उस कंडीशन को भी बोलते हैं आर्टिफैक्ट। फिर है ऑडी नहीं तो ऑडियो, इसका मतलब है हियरिंग नहीं तो साउंड, जैसे ऑडियोलॉजी, ऑडियोमेट्री तो एक डिप्लोमा कोर्स भी है। फिर है ऑटो नहीं तो ऑटो, AUT नहीं तो AUTO, ये भी प्रीफिक्स है, इसका मतलब है सेल्फ,
यानी ऑटिज्म, जो बच्चा मेंटली इल डेवलप्ड होती है उसको ऑटिज्म का शिकार हम बोलते हैं। फिर देखिएगा ऑटो एंटीबॉडी, ये बहुत जानलेवा बीमारी होता है, शरीर में अपने आप ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है हम लोगों को। फिर है AUX, नहीं तो AUXO, ऑक्सो, इसका मतलब है इंक्रीज, यानी ऑक्सिलरी जो शब्द होती है। फिर है एजो, AZO, नहीं तो AZOTO, एजोटो, इसका मतलब है ये कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड को हम लोग एजो नहीं तो एजोटो से शुरू करते हैं उसका नेमिंग। तो दोस्तों आज तो ये का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करते हैं BCD, ये तीनों लेके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।